Hello guys, welcome to my YouTube channel Pandey Classes. Today we are going to learn on the topic material, metal and non-metal. हम देखेंगे भाई इस चैप्टर में है क्या। बहुत अच्छा चैप्टर लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने में इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं एटम। और उससे पहले हम बात करेंगे मटेरियल होता क्या है। तो गाइस आपने अपने आसपास बहुत सारे चीज को देखा होगा, बहुत सारे सामान को देखा होगा, बहुत सारे मटेरियल्स को देखा होगा है नहीं? आपको पता है कि मटेरियल होता क्या है, बस उसको एक्सप्रेस आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ मटेरियल होता क्या है। क्या कहीं आपने अपने घर के आसपास सैंड को देखा है? सैंड मीन बालू, बालू को देखा ही होगा। आई मीन ब्रिक देखा होगा, सीमेंट देखा होगा, मैंने वो वुड देखा होगा अपना, जिसपे आपने बैठ के पढ़ाई करते हो आप लोग, अपन लोग इसपे बैठ के पढ़ाई करते हैं। टेबल टेबल चेयर तो देखा ही होगा ना। तो गाइस ये सभी के सभी मटेरियल हैं। जब हम इस सब को ग्रुप करते हैं यानी आपस में ग्रुप करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल, यानी ग्रुप ऑफ मेनी थिंग्स। ग्रुप ऑफ मेनी थिंग्स इज नोन एज मटेरियल। गाइस हम सब बेसिक से चालू करेंगे, बेसिक से चालू करेंगे और देखेंगे कि एटम किस चीज का नाम है, एटम किस चिड़िया का नाम है और एटम होता क्या है। तो एटम गाइस, एटम it is the it is the it is the smallest particle, it is the smallest particle which cannot cannot be divided, which cannot be divided further by any physical means। गाइस मैंने बोला कि एटम हम उसको बोलते हैं ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि डिवाइड ना हो उससे छोटा में किसी भी फिजिकल मींस के द्वारा। फिजिकल मींस कहने का मतलब जब दम लगाए, जैसे लिए मान लीजिए मार्कर है, ये मेटल ऐसे किया, इसको तोड़ दिए भाई, ये तो सिर्फ छोटा पार्टिकल में टूट गया। ये एक बड़ा पार्टिकल है, इसको मैंने ऐसे किया, दम लगाया भाई, टूट गया। फिजिकल अपना स्ट्रेंथ लगाया तो क्या हुआ, ये टूट गया। लेकिन अगर हम मान लो इसको लेते हैं, इसको लेते हैं और इसमें दम लगाते हैं, क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि एक एटम है, लेकिन ये भी टूट जाएगा। अगर हम इस पे बैठे ऐसे क्रश करते तो भी ये टूट जाएगा। लेकिन एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल है, एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जिसको हम किसी भी फिजिकल मीन्स यानी किसी भी स्ट्रेंथ, कुछ भी कर ले, क्रॉस कर ले, कुछ भी कर ले, किसी भी फिजिकल मीन्स के द्वारा उसको उससे छोटा में तोड़ा ना जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। यानी ऐसा छोटा मीन्स जिसके द्वारा हम उससे उससे छोटा पार्टिकल में ना तोड़ सके उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब हम देखेंगे आगे एटम के कुछ प्रकार होते हैं। एटम मेनली क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा छोटा पार्टिकल जिसको हम किसी फिजिकल मींस के द्वारा ना तोड़ सके उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। गाइस ये एटम होता है जो किसी भी मटेरियल को बनाने में यूज होता है। क्या ये एटम ही होता है जो किसी मटेरियल को बनाने में यूज होता है? जानेंगे कैसे। एक एटम मैंने बोला छोटा पार्टिकल है जिसको हम इससे ज्यादा में नहीं तोड़, मान लो एक एटम है, इससे ज्यादा हम इसको नहीं तोड़ सकते, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या बता सकते हैं? अगर मैं इसके जैसा ही बहुत सारा एटम आपस में जोड़ दूं तो क्या ये एक मटेरियल का फॉर्म ले लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? ये जी हाँ, क्या ये एक मटेरियल का फॉर्म ले लेगा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ गोल्ड का। गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। गोल्ड, हाँ गोल्ड, गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। गाइस आपने देखा होगा दूसरा गोल्ड मैंने लिया और इस पे एक और गोल्ड चढ़ाया, फिर एक और गोल्ड चढ़ाया, फिर एक और गोल्ड, फिर इधर चढ़ाया, फिर इधर चढ़ाया, फिर इधर चढ़ाया और फिर इधर चढ़ाया। क्या एक पूरा गोल्ड मिलके क्या एक मटेरियल यानी एक पूरा कुछ गोल्ड का जो ज्वेलरीज आता है, एक ज्वेलरीज को तैयार किया कि नहीं किया? वो भी एक प्रकार का मटेरियल है। यानी हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि जो मटेरियल बनता है वो एटम से ही बनता है। किससे बनता है गाइस? वो एटम से ही बनता है। जो मटेरियल बनता है वो किससे बनता है? एटम से ही बनता है। चलिए आगे देखते हैं। यानी इससे हम बता सकते हैं
कि एटम इज द बेसिक यूनिट थ्रू अथवा बाय विच मॉलिक्यूल्स मटेरियल और भी बहुत सारी चीज जैसे कि वो आयंस आर फॉर्म यानी एटम ही वो बेसिक यूनिट है जिसके मदद से कोई मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल करने का मतलब आपने देखा होगा H2O का भी नाम सुना होगा, जिसको हम प्यार से वाटर बोलते हैं, वो एक मॉलिक्यूल है। मटेरियल का भी मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया तो आपको समझ में आ गया। आयंस करने का मतलब आपने कभी सोडियम का नाम सुना होगा, सोडियम प्लस के प्लस, वो सब आयन है। तो जो एटम होता है वही हेल्प करता है, यानी वही बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट वही है जो इस तीनों को बनाने में या फिर इससे भी ज्यादा और भी कुछ को बनाने में मदद करता है। इसीलिए कहते हैं एटम इज द बेसिक यूनिट थ्रू बाय व्हिच मॉलिक्यूल्स मटेरियल आयंस एंड आर फॉर्म। चलो आगे देखते हैं। बट एटम को कितने, एक होता है एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल हुआ और एक एलिमेंट होता है। तो मैं एलिमेंट को अलग से देखता हूँ। क्या एलिमेंट को अलग से देखता हूँ। एलिमेंट in this only one atom is present। हम एलिमेंट किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक एटम प्रेजेंट हो, किसमें एक एटम प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जिसमें केवल एक एटम प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि एटम होता क्या है, एटम कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको इससे पता होना चाहिए। हम तो हर एक कदम कदम पे एटम का यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? हर एक कदम कदम पे एटम का यूज हो रहा है। सो अब हम देखेंगे कि एटम देख लिए, एटम का बेसिक यूनिट होता है, ये भी पता कर लिया। एलिमेंट होता है यानी जिसमें एक एटम हो उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जिसमें केवल एक एटम हो उसको बोलते हैं एलिमेंट। और इस एलिमेंट का फर्दर डिवाइड होता है। इस एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इस एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 प्रकार में। कितना प्रकार में? 3 प्रकार में। इस एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 प्रकार में। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। हम फर्दर एलिमेंट को 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो गाइस हमने अभी अभी देखा और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सब कुछ कॉपी में नोट कर दिया होगा। तो मैंने सब लिख दिया था तो नोट कर लेना ही था। आपने नोट नहीं किया होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए पीछे से और फिर उसको नोट कर लीजिए, सामने का देखो और देख लीजिए। तो गाइस हमने क्या देखा था कि एलिमेंट क्या देखा था हमने? एलिमेंट को हम कितना प्रकार में बांट रहे थे गाइस? 3 प्रकार में। कितना प्रकार में? 3 प्रकार में। पहला प्रकार था मेटल, दूसरा था नॉन मेटल और तीसरा था मेटेलॉइड। तीसरा क्या था? मेटेलॉइड। हाँ, अब सबके बारे में और अभी हम सबके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूरी डिटेल में सबको अलग करके पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ बेसिक बातें समझा देता हूँ कि हम इसको क्या बोलते हैं। तो कुछ हम एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं और कुछ बेसिक बातें समझा देते हैं। तो गाइस हम मेटल किसको बोलते हैं तो देखेंगे। एग्जांपल, अभी आपने जिंक का नाम सुना होगा, एल्यूमिनियम का नाम सुना होगा, उसके बाद फिर आपने कॉपर का नाम सुना होगा, उसके बाद आपने सोडियम का नाम सुना होगा। ये सब क्या है? तो इसे बहुत सारा मेटल है। क्या है? बहुत है। इधर आपने कभी ऑक्सीजन का नाम सुना होगा। ऑक्सीजन का तो आपने कंफर्म नाम सुना होगा। कैसे सुना होगा मैं बताता हूँ आपको। यही एक नॉन मेटल है
जो कि आपका पूरा लाइफ चला रहा है। क्या चला रहा है? पूरा लाइफ, यानी ऑक्सीजन। यार हम हवा में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इसी वजह से हम जिंदा हैं। यानी यही एक तो देखो यहाँ पे आ गए नॉन मेटल है। ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन का नाम सुना होगा यार, किस खाने की चीज में कार्बन नहीं है? ऐसा कोई खाने की चीज है मतलब है, लेकिन मैक्सिमम 90% खाने वाली चीज में कार्बन का यूज है भाई। ग्लूकोज यार, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रहा है किससे? कार्बन से। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? उसको छोड़ने में हेल्प कर रहा है। यानी भाई साहब नॉन मेटल हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये यहाँ से जान सकते हैं। मेटेलॉइड्स की बात करें, मेटेलॉइड्स क्या होता है मैं पहले समझाता हूँ, या फिर एग्जाम्पल पहले लिखूँ? बताओ क्या करूँ मैं? चलो मैं पहले समझाता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। ओके ओके, चलो। तो गाइस मेटल होता है कि जिसमें प्रॉपर्टी हो सोनरस होने की। सोनरस यानी हमें उस पर ऐसे आवाज थोड़ा सा एकदम रिंगिंग टाइप साउंड है। क्या है? रिंगिंग टाइप साउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? सोनरस बोलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी होता है मेलिएबिलिटी, यानी ऐसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल अपने आप को एक थिन शीट यानी पतला पेपर टाइप शीट में बदल दे, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेलिएबिलिटी का एग्जांपल होता है एल्युमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल। आपने देखा एल्युमिनियम फॉइल तो आपने कंफर्म देखा होगा, अरे लंच ले जाते होंगे स्कूल। अभी तो फिलहाल कोरोना में स्कूल तो बंद है, लेकिन उससे पहले जब लंच ले जाते हो मम्मी पापा क्या करते होंगे? उसको एल्युमिनियम फॉइल लिए रोटी को और उसको पूरा पैक कर करके दे दिए कि भाई बेटा क्या है तेरी, बेटा इसे लो, ये गरम ठंडा नहीं होगा, गरम रहेगा। तो इसको एक एल्युमिनियम फॉइल, तो उसको आपने कंफर्म देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल, वो क्या है? मेटल है। उसका एक होता है मेलिएबिलिटी, हो गया। डक्टिलिटी होता है, डक्टिलिटी क्या होता है? थिन वायर, एकदम पतला सा वायर में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। पतला वायर में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? मेलिएबिलिटी नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। पतला सीट में कन्वर्ट होने को उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, पतला वायर में उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल प्रॉपर्टी जो इसके अपोजिट हो, जैसे जो नॉन सोनरस हो, जो मेटल जो थिन शीट में ना बदल पाए वो, और जो थिन वायर में ना बदल पाए, वो सब क्या है? नॉन मेटल। मेटलॉइड, मेटलॉइड में गाइस क्या आता है ना, इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा चीज है मेटलॉइड। इसका ही प्रॉपर्टी कैरी करता है, इसका ही प्रॉपर्टी कैरी करता है। आप कैसे, ये कैसे होगा भाई? मतलब दोनों का प्रॉपर्टी साथ साथ कैरी करने वालों को हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। तभी आपने देखा होगा, नहीं बोलना तो नहीं चाहिए, मैं बोलूंगा भी नहीं। आपने देखा होगा हाँ, पेन पेंसिल, पेन पेंसिल, पेन पेंसिल, सबको वो तो लिखता पेंसिल की तरह है, लेकिन पेन पेंसिल नाम क्या है? पेन पेंसिल। यानी जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है वो कैसा? पेन टाइप का, और इनर स्ट्रक्चर पेंसिल टाइप है, यानी पेन पेंसिल है। तो वही बात, यानी दोनों का प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है, पेन का भी पेंसिल का भी। तो ऐसा ही मेटलॉइड है। यहाँ कहते हैं कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का करता है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल का करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। इसका एक एग्जांपल होता है सिलिकॉन। एग्जांपल क्या होता है इसका? एक सिलिकॉन, सिलिकॉन इज एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड। एक एक में बहुत सारे एग्जांपल बाद में बताऊंगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन का इस्तेमाल हम मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में ज्यादा करते हैं। तो हमको पता चल गया कि आखिर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का कुछ एग्जांपल पता चलेगा, और उसके बारे में कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन पता चलेगा। वैसे लिखवाया मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं आगे सबके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलो आगे देखते हैं कि मेटल होता क्या है। आशा करता हूँ कि ये सब आपने लिख लिया होगा। तो अब मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक यानी सब टॉपिक मेटल पे। किस पे? मेटल पे। गाइस हमने देखा कि अभी मेटल एलिमेंट को कितने प्रकार में बांट सकते हैं? हमने 3 प्रकार। किसमें किसमें? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और हमने कुछ कुछ एग्जांपल देखे और उनके बारे में कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन देखा। अब अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉप टॉपिक है मेटल। क्या? मेटल। अगला हमारा सब टॉपिक है मेटल। अब देखो मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है, और क्या फिजिकल प्रॉपर्टी दो प्रकार का होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल। मेटल का क्या कितना प्रॉपर्टी होता है? फिजिकल और केमिकल। और बहुत सारे कुछ मेटल के बारे में, मेटल होता क्या है, मेटल के एग्जांपल, मेटल का यूज। यानी हम यहाँ पे मेटल के बारे में जितना कुछ हो सकता है बेसिक लेवल तक उतना सब चीज पढ़ लेंगे। यानी जितना हो सकता है मेटल के बारे में वहां तक सब चीज पढ़ लेंगे। मेटल की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका यूज है ना, जितना होता है वो सब हम सब पढ़ लेंगे। चलिए धीरे धीरे पहले मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में
हाँ तो गाइस हम कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ तो मेटल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मेटल पढ़ रहे थे। तो हमने देखा क्या, मेटल और नॉन मेटल दो चीज थी। तो हमने इसको दो भाग में क्यों बांटा? एलिमेंट को मैंने तीन भाग में इसलिए बांटा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हमने एलिमेंट को कितना भाग में बांटा था? तीन भाग में बांटा था। तो पहले हम मेटल देखेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड देखेंगे। तो अब बात होती है मेटल की। तो मेटल क्या होता है और क्यों होता है, किसको कहते हैं, ये सब हम देखेंगे मेटल में। हाँ तो हमने बोला, तो मेटल को अब देखेंगे कि आखिर मेटल होता क्या है, कैसे होता है, और उसको मेटल हम बोलते ही आखिर क्यों है। ठीक, तो ये सब थोड़ा सा बातें हम देखेंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं मेटल होता क्या है। तो ऐसा एलिमेंट 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 विच इज मेलिएबल। एक बार मिला लेना मेलिएबल का स्पेलिंग सही है या फिर गलत, मेरे हिसाब से सही है लेकिन अपने हिसाब से देख लेना। मेलिएबल विच इज मेलिएबल, डक्टाइल, कंडक्टर, और फिर इटीसी इज कॉल्ड मेटल। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट जो कि मेलिएबल हो, डक्टाइल हो, कंडक्टर हो, सोंदरस हो, वो सब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं उसको गाइस? मेटल बोलते हैं। तो हम अब बताते हैं कि आखिर हम मेलिएबल किसको बोलते हैं, कंडक्टाइल किसको बोलते हैं, कंडक्टर किसको बोलते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले थोड़ा सा हिंट दिया था मेलिएबल और डक्टिलिटी के बारे में। क्या? मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में मैंने बताया था कि मेलिएबल हम उसको बोलते हैं जब किसी एलिमेंट को हम अगर थीन सीट में, किस चीज में, थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं उसकी मेलिएबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी, यानी पतला सीट, थीन सीट में। इसका एग्जांपल भी मैंने बोला था एल्युमिनियम फॉइल। क्या बोला था मैंने? एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल जो होता है वो क्या होता है? कंप्लीट मेलिएबल मेटल होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम जो होता है कंप्लीट मेलिएबल मेटल होता है। और उसका फॉइल आप सबने देखा होगा, मैंने इससे पहले ही बताया था कि मम्मी लोग क्या करती है ना, एल्युमिनियम फॉइल में रोटी को रैप की और दे दी। क्यों दे देती है? मेरा बेटा को गरम गरम रोटी मिलेगा खाने को लंच में, इसलिए दे देती है। और उसे वो रोटी भी खराब नहीं होता है, जो उसका हीट होता है वो बाहर ट्रांसफर नहीं होने देता है, इसी वजह से मम्मी लोग क्या करती है, दे देती है। तो ये सब बच्चे बच्चे देखे होंगे, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सबको ही देखा होगा कि मेलेबिलिटी एल्युमिनियम फॉइल का। डक्टिलिटी की बात करें, क्या आपने वायर देखा होगा? वायर, वायर बनता कैसे है? उसके अंदर में एकदम पतला सा चीज है, तो अब अंदर में कैसे होगा? कॉपर। वायर किससे से बनता है? मेनली कॉपर से बनता है। सिल्वर वायर होता है, सबसे ज्यादा कंडक्टर होता है ना सिल्वर। तो हमने एक पतला सा मेटल देखा होगा। अच्छा मैं पतला सा के एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी इयररिंग्स देखा होगा ना, पतला सा इयररिंग्स, गोल पतला सा, ये उसको हम पतला पे वॉइड में कन्वर्ट करते हैं, तब उसको गोल करते हैं, यानी वॉइड में हम कन्वर्ट किए, यानी वो क्या होता है? डक्टिलिटी होता है। क्या होती है उसकी? डक्टिलिटी। कंडक्टर, क्या कभी आपने वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होते देखा है? इलेक्ट्रिसिटी पास होते देखा ही होगा। और तो वो एक कंडक्टर है। कंडक्टर दो प्रकार का फिर यहाँ पे हो गए, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एक होगा हीट के लिए। तो हीट कंडक्टर भी मेटल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी मेटल होता है। कैसे? मैं बताता हूँ। कभी आपने मेटल ले लो, कोई भी एक मेटल हो गया, जैसे आयरन ले लो, आयरन रॉड आपके घर में होगा, करना मत, आयरन रॉड ले लेना और उसको छूना मत, दोनों तरफ तार बांध दो और फिर बैटरी से कनेक्ट करके बॉल लगा दो, देखना बल्ब ग्लो करेगा, यानी बल्ब जल जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि आयरन जो है इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करवाता है। कॉपर ले लो या कॉपर में करके देखो, और आसानी से हो जाएगा। और हीट के लिए बात करता, क्या कभी आपने खाना वाना बनाया है? कभी नहीं बनाया? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। कढ़ाई जब आपने जब स्टोव पे कढ़ाई रखते हैं और उसका क्या करते हैं, जिससे हम चलाते हैं, इसको छोलनी हम लोग बोलते हैं प्यार से भाषा में, स्पून, मान लो स्पून। तो सर जब चलाएंगे और उसको रखेंगे, यानी उसको क्या करेंगे ना, हम कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। तो धीरे धीरे क्या, पहले जब देखेंगे कि पीछे वाला जो इसका पोर्सन, बैक पोर्सन जो होता है, जो कढ़ाई से बाहर होता है, वो हीट, यानी वो गर्म नहीं होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, इसे मैं बता के दिखाता हूँ। मान लो ये एक स्पिन हुआ, ये एक स्पून है ना? तो मैंने जब इसको कढ़ाई में रखा तो ये पोर्शन थोड़ा थोड़ा गर्म होगा, लेकिन ये पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है वो बिल्कुल गर्म नहीं होगा। क्या ये पोर्शन बिल्कुल गर्म होगा? क्या नहीं होगा। कुछ देर छोड़ दो, कुछ देर हीट पे उसको रहने दो कढ़ाई के अंदर, उसके बाद देखो, उसका टच करके देखना, गजब का मजा ना आ जाएगा, जब हाथ जलेगी तो मजा आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि ये जो है हीट कंडक्टर, मेटल तार हीट कंडक्टर, मेटल जो है हीट को भी कंडक्ट कर सकता है।
दैट्स ऑल गाइस अबाउट दिस। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। हाँ, तो इससे पहले हम पढ़े कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी डिटेल में पढ़े। इससे पहले मैं कुछ वर्ड्स को अच्छी तरह से आपके सामने डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ड हुआ मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मैलिएबिलिटी मैंने अभी बताया मैलिएबिलिटी, इसके बारे में हम कुछ लिखेंगे। तो गाइस देखिए, इट इज द property of metal by which it can be drawn into thin sheet. It is the property of metal by which it can be drawn into thin sheets. Thin sheets. Thin sheet इसका एग्जाम्पल हो गया एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल। आप सब सोच रहे होंगे क्या ही बकर बकर करते जा रहा है, हम लोग को मौज में मना ना नहीं लग रहा है ना, मैं बकर बकर आया कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, क्या बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पढ़ते रहते हैं तो इंटरेस्ट लगता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो और इंटरेस्टिंग लगता है। मैं शुरुआत में ही बोला था मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो देखेंगे आगे। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे, होते रहता है। थोड़ा सा आपको हंसा रहा था, मैं खुद हंस रहा था, क्योंकि भाई पढ़ाते पढ़ाते मैं भी बोल रहा था, आप भी पढ़ते पढ़ते बोल रहे हैं। चलो, तो हम बोल रहे थे मेलिएबिलिटी होता क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट। उसका एग्जांपल मैंने क्या बोला, एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल अभी मेरे पास है नहीं तो मैं पक्का आपको दिखाता। एल्युमिनियम फॉइल मेरे पास है नहीं तो मैं पक्का आपको दिखाता, लेकिन डक्टिलिटी के लिए मैं वायर आपको जरूर दिखाऊंगा। डक्टिलिटी के लिए वायर मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मेरे तो हम बात किए थे, आपको इससे पहले मैं मेलिएबिलिटी का 2 बार बता चुका। आपको अभी तक मुझे मेरे हिसाब से याद होगा, नहीं याद होगा फिर भी मैं बताता हूँ कि ये एक प्रॉपर्टी होता है मेटल का, जिसके द्वारा उसको हम थीन सीट में बदल सकते हैं। पेपर, आपने पेपर देखा होगा, उसको हम क्या करते हैं, थीन सीट में बदल देते हैं। किस चीज में बदलते हैं, थीन सीट में बदल देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, मेलिएबिलिटी। यानी वो केवल किसका प्रॉपर्टी है, वो केवल मेटल का ही प्रॉपर्टी है, जिसके द्वारा उसको हम थीन सीट में यानी पतला सीट में बदल सकते हैं। किसमें, पतला सीट में बदल सकते हैं, उसी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। गाइस प्लीज फास्ट नोट इट। कॉपी निकालिए यार, अभी तक तो लिख रहे होंगे ना, जल्दी से नोट करो। अगला आगे हम लोग को पढ़ना है, जल्दी नोट कीजिए जल्दी। चलो, आशा करता हूँ कि अभी तक आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। हाँ, तो हमने देखा अभी मेलिएबिलिटी। अब आगे बढ़ते हुए कर्व में चलते हैं और हम पढ़ते हैं डक्टिलिटी। क्या पढ़ते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। अभी आप सोच रहे होंगे मेलिएबिलिटी बताए हैं थिन सीट में। गाइस इसमें कंफ्यूजन होती है, क्या होती है, इसमें कंफ्यूजन होती है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में, कि डक्टिलिटी किसको कहते हैं और मेलिएबिलिटी किसको कहते हैं। अगर थिन सीट में हो तो मेलिएबिलिटी, अगर थिन वायर में हो तो डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है, पहले मैं डिफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद इसको समझाता हूं। इट इज द property of metal by which it can be drawn into thin wire। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर, सिल्वर, ये सब एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, डक्टिलिटी के। सिल्वर इज हाईली डक्टाइल। और हाँ गाइस, एक चीज छूट गया मेलिएबिलिटी में, तो आप एक नीचे में नोट कर लीजिएगा, गोल्ड इज द हाईली डक्टाइल हाईली मेलिएबल एलिमेंट। गोल्ड इज द हाईली मेलिएबल एलिमेंट। गोल्ड इज द हाईली मेलिएबल एलिमेंट।
तो डक्टिलिटी की बात करें तो सिल्वर इज अ हाईली डक्टाइल एलिमेंट, सिल्वर इज अ हाईली डक्टाइल एलिमेंट। तो मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डक्टाइल के लिए थिन वायर जरूर दिखाऊंगा। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कितना थिन वायर है, ये एक मेटल है, क्या है, एक मेटल है जिससे द्वारा मैंने एक थिन वायर में ये कन्वर्ट हुआ है। तो मैंने जैसे आपको वादा किया था कि मैंने आपको थिन वायर दिखाया, यही एक प्रॉपर्टी, जैसे इस जिस चीज से थिन वायर बन गया तो उस चीज की वैसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं गाइस, डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं गाइस, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जिसके द्वारा उसको हम किस चीज में बदल सकते हैं, थिन वायर में बदल सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया हो गया। इसका एग्जांपल है कॉपर सिल्वर, कृपया नोट करें, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दे और साइड में एक छोटा सा बेल का आइकन होगा उसे दबा दे, क्योंकि उससे साथ आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जो मेरा नया वीडियो होगा जिस टॉपिक पे होगा वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा और उससे आपको हेल्प मिलेगा कि आप तुरंत उस वीडियो को देख लें। चलिए आगे इसी के साथ बढ़ते हुए और हम चलते हैं किस चीज पे, तो वो है कंडक्टिविटी। क्या है, वो है कंडक्टिविटी। कैसे होगा कंडक्टिविटी, चलिए देखते हैं। कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टिविटी। हाँ तो अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी क्या होता है, जिसके द्वारा मेटल क्या हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास करे एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। यानी जिसके द्वारा कोई भी मेटल हीट और ऐसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कोई भी मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास करे उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। यानी बात करें तो इट इज property, it is property of metal, it is a property of metal through which, यहाँ बाई नहीं होगा गाइस, बाई क्यों नहीं होगा इसका रीजन बताता हूँ। बाई का मतलब हम उसी को कन्वर्ट करते हैं, थ्रू का मतलब उससे यानी उसके द्वारा पास होता है यहाँ पे, और बाई का मतलब उस चीज को ही हम कन्वर्ट कर देते हैं। गाइस समझ में आया होगा। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू विच हीट and electricity, through which heat and electricity passes easily is known as conductivity, conductivity, conductivity। इसका एग्जांपल सिल्वर, एल्यूमिनियम, एटीसी। आप सब सोच रहे होंगे जब मैं एग्जांपल दिया कि सब में सिल्वर ही काहे ले रहा है, और भी मेटल होता है, एल्यूमिनियम भी काहे ले रहा है, और भी मेटल होता है, कॉपर क्यों ले रहा है। तो गाइस इसके पीछे रीजन ये है कि इससे आपको याद करने में आसानी होगी, क्या आपको याद करने में आसानी होगी, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि कॉमन एग्जांपल दूं आप सबके सामने, कॉमन एग्जांपल प्रस्तुत करूं। सो इसीलिए मैं बार बार सिल्वर और एल्यूमिनियम कॉपर इसी सब का नाम ले रहा हूँ। डोंट वरी, मेटल बहुत सारे हैं, लमसम मेरे हिसाब से 70 से 75 मेटल है पूरा पीरियोडिक टेबल के अनुसार, तो बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो गाइस कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू व्हिच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पासेस इजीली इज नोन एज कंडक्टिविटी। सिल्वर एल्युमिनियम इसका एग्जांपल है और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो कंडक्टिविटी मैंने आपको समझाया कि मान लो ये एक स्पून है और हमने क्या किया, इसको यहाँ हीट यानी स्टोव पे रखा, तो ये वाला एरिया जो है ये पूरा ठंडा है, क्या है, पूरा और ठंडा है। तो हमने इसको पकड़ के देखा पूरा ठंडा है, तो जब ये हीट स्टोव पे लगा हुआ है और कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि यहाँ भी जब पकड़ेंगे तो यहाँ भी हीट हमको महसूस होगा। गाइस हमारा स्किन हीट सेंसिटिव होता है तो यहाँ भी हमारा हीट महसूस होगा। इसका अर्थ ये है कि जो मेटल है वो क्या है, कंडक्टर है, यानी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। चलिए इसके साथ हमें आप लोग नोट कीजिए और आगे बढ़ूंगा, तो फिर नोट कीजिए जल्दी।
चलिए आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूँ। हाँ तो गाइस अभी हमने क्या क्या देखा, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने देखा मेलेबिलिटी, वो क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है मेटल का जिसके द्वारा थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है मेटल का जिसके द्वारा वो थिन वॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। कंडक्टिविटी जिसके द्वारा हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी मेटल से पास करे उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब आगे हम लोग देखेंगे सोनरस। आगे क्या देखेंगे गाइस, सोनरस। सोनरस, सोनरस आगे क्या देखेंगे, सोनरस। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप अपना बुक से मिला लीजिएगा। वैसे तो मैं गलती करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बात करेंगे हम। शायद सोनोरस होता है, क्या होता है गाइस, सोनोरस, सोनोरस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, सोनोरस, सोनोरस। तो ये क्या होता है गाइस, मैं बताता हूँ। ये होता है एक प्रॉपर्टी मेटल का, इसके वजह से ये आवाज, ये क्या है, मेटल का प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो ये साउंड प्रोड्यूस यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ऐसा प्रॉपर्टी मेटल का जिसके द्वारा वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। रिंगिंग साउंड यानी आपने कभी बेल बजाया होगा, बेल देखा होगा उसमें बार यानी वो रिंगिंग साउंड है। क्या है वो, रिंगिंग साउंड। तो अभी हम दे देगा मेटल का रिंगिंग साउंड होता है, लेकिन क्या इस मार्कर को टकराने पर रिंगिंग साउंड है। अभी देखो घर वाले को कहीं ना कहीं से डिस्टर्बिंग एलिमेंट कोई ना कोई मिल ही जाता है, ठीक होता है, कोई बात नहीं। चलो जैसे मैं समझा रहा था, अब टॉपिक पे आते हैं। तो ये क्या साउंड गाइस, क्या ये रिंगिंग साउंड है, नहीं है। लेकिन देखो क्या ये रिंगिंग साउंड है या नहीं है, तो ये होता है सोनरस, प्रॉपर्टी ऑफ सोनरस। तो देखेंगे इट इज प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it produces ringing sound, which sound, ringing sound। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके भी, सिल्वर ही ले लो, गोल्ड ले लो, उसके बाद फिर मान लो तुम एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, बहुत एग्जांपल। तो ये सब क्या गाइस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। मैंने समझा दिया आपको रिंगिंग साउंड क्या होता है, यानी ये साउंड रिंगिंग है नहीं है। जो मैंने बेल का साउंड दिखाया वो रिंगिंग है। यानी रिंगिंग साउंड जो होता है वो किसका प्रॉपर्टी है, मेटल का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अब लस्टर की ओर। किसके ओर, लस्टर की ओर। आखिर लस्टर होता क्या है, लस्टर की ओर, लस्टर, लस्टर की ओर आखिर लस्टर होता क्या है, तो हम देखेंगे लस्टर क्या है, लस्टर, लस्टर क्या होता है, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो चमक बिखेरता है। क्या बिखेरता है, चमक बिखेरता है। गाइस मुझे लगता है सबको यहाँ पे ब्रासलेट या फिर कंगन पहनने का शौक जरूर होगा। तो लड़की होगी कंगन पहनती होगी, लड़का होगा ब्रासलेट है, हीरो बन गए हो मत कर रहे हैं, हाँ हीरो बन के दिखा रहे हैं, तो वो सब ब्रासलेट क्या वो चमकता है, हाँ वो चमकता है, हमको वो अट्रैक्ट करता है। गाइस क्या करता है, वो हमको अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से हम उसको खरीदते हैं, उसको पहनते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल गाइस, ये देखो ये क्या लस्टर्स है, ये देखो चमक भी खेल रहा है यार, क्या गजब सोने का लग रहा है यार, लेकिन ये सोने का है ही नहीं यार, गरीब आदमी है, कोई बात नहीं, गरीब आदमी सोने का नहीं खरीद सकते, गरीब आदमी। चलो देखते हैं आगे बढ़ते हुए, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया, बढ़ते हैं। तो लस्टर किसको बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है मेटल का, शाइनी प्रॉपर्टी, इट इज द शाइनी प्रॉपर्टी। तो इसको हम बोलते हैं इट इज प्रॉपर्टी, इट इज प्रॉपर्टी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, इट इज शाइनी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, या फिर शाइनी को हम बोलते हैं हम लोग लस्चरस। क्या बोलते हैं गाइस, लस्चरस, इट इज लस्चरस प्रॉपर्टी या फिर शाइनी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी जिसके द्वारा मेटल चमक बिखेरता है। सबसे चमकदार मेटल बता दो रे भाया उतना देर से। हाँ तो बताएंगे सबसे शाइनी मेटल कौन सा आता है यार, सबको पता है यार, शादी विवाह में जाते होगे तो मम्मी लोग को देखते होगे यार, कान में बाली पहनते, किस चीज का पहनती है यार, गोल्ड, गोल्ड हमारा गोल्ड यार, सबसे शाइनी मेटल, सिल्वर शाइनी मेटल।
यानी ये सब साइंस में मेटल है। घर में यूटेंसिल्स रखे हो यार, बर्तन, घर का बर्तन कितना चमकता है मस्त, मम्मी माँ मसाला रगड़ रगड़ के तो चमकाती है ना, गंदा नहीं होना चाहिए। तो वो सब क्या लक्ष्य है मेटल का प्रॉपर्टी, इसके द्वारा वो साइन यानी चमक बिखेरता है। चलो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़ो कि मैं आपको आगे और अच्छे अच्छे वीडियो देते रहूंगा। कोई अगर प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है priyansupande8292@gmail.com। और आगे मैं बताता हूँ, कोई डाउट हो, कोई मेरे से कोई गलती होगी, भाई गरीब आदमी है, गलती कोई हो गई होगी तो बता देना, कमेंट कमेंट में सुधार लेंगे अगले बार से। भाई डर लगता है, बहुत डर लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा कॉमेडी होती रहती है। चले पढ़ते हैं, मिटाते हुए नोट कर लिया है सबने, लाइक ना, बस चलो। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए हम अब बात करेंगे, एक दो प्रॉपर्टी बचा हुआ है, दो, एक हार्डनेस और एक स्ट्रेंथ। एक हार्डनेस और एक स्ट्रेंथ, मैं चाह रहा हूँ इसको दोनों को एक साथ पढ़ लेने का, एक साथ पढ़ लेने का। अब आप सोचेंगे यार, हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों में क्या अंतर होता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों में क्या अंतर होता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों में क्या अंतर होता है। तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ इसमें क्या अंतर। भाई बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, हार्डनेस का मतलब भी तो मजबूती होता है, स्ट्रेंथ का मतलब भी तो मजबूती होगा ना। ऐसा नहीं गाइस, हार्डनेस का मतलब जैसे कि ये मार्कर हुआ, मैं इसको कितना भी दबा दूं ये दबेगा नहीं गाइस, इसको हार्डनेस बोलते हैं। और इसको मैं तोड़ू, पट से टूट जाए, इसको अगर टूट जाए तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। नहीं टूटे मतलब यार स्ट्रेंथफुल है यार, मस्त है। तब मेरे तरफ हम स्ट्रेंथ है कि नहीं है, है कि नहीं है, नहीं है, हमको पता है यार, बहुत लोग कहता है। जैसे एक मेटल में ले लिया, इसको तुम कितनों ब्रेक कर लो रे भाई, नहीं टूटने वाला, यानी स्ट्रेंथ, मेटल है स्ट्रेंथ। हार्डनेस यार एकदम हार्ड है, देखो हार्ड, इसका मारो मुक्का से कोई असर नहीं होगा, कोई असर हुआ नहीं हुआ, देखो है। तो इसको बोलते हैं हार्डनेस। चलो तो मैं देखता हूँ स्ट्रेंथ और हार्डनेस, इसका गाइस कोई डिफरेंस नहीं होता है, समझने की बात होती है। स्ट्रेंथ यानी मजबूती और हार्डनेस यानी पकड़, उसका पकड़ कितना है, हार्डनेस यानी उसका पकड़ कितना है, हार्ड कितना है, कितना हार्ड है। तो स्ट्रेंथ और हार्ड तो यहाँ पे लिखना है, तो इस दोनों के कॉमन होता है, कॉमन क्या होता है, मेटल आर, मेटल आर generally, metal are generally strength and hard, metal are generally strength and hard। स्ट्रेंथ का मतलब आप समझ सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं गाइस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग या फिर हार्ड। मेटल जनरली स्ट्रॉन्ग या फिर हार्ड। मेरे दिमाग में अभी क्या है, भूल गया, बातों में रह जाता हूँ, आप सबके साथ बात करने के चक्कर में भूल गया, बहुत अच्छा चीज आया था, कोई बात नहीं, आगे मैं बता दूँ, अच्छा चीज आया था। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते, नहीं दिमाग में आ रहा है, भूल गया। चलो, तो स्ट्रेंथ मेटल जनरली स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, मेटल क्या होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग होता है और हार्ड होता है। हाँ याद आया, एक ऐसा मेटल, एक ऐसा मेटल जो कि हार्ड और स्ट्रेंथ दोनों नहीं होता, ना वो हार्ड होता है और ना भी स्ट्रेंथ होता है। एक ऐसा मेटल, वो हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यार गाइस, हमारे थर्मामीटर में इस्तेमाल करते थे हम उसको, हमारे थर्मामीटर में इस्तेमाल करते थे, आजकल नहीं करते यार, गवर्नमेंट ने बैंड लगा दिया, गरीब आदमी थे। वही यार पुराना वाला, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, पहले हम पुराना वाला यूज किया करते थे। तो देखो, मरकरी, मरकरी एक्सेप्शन होता है, मरकरी, मरकरी एक एक्सेप्शन होता है, जो कि ना वो हार्ड होता है और ना फिर स्ट्रॉन्ग होता है, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। टुडे कहने का मतलब कि मैंने मेटल का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी आप सभी के सामने बता दिया। तो अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा, जो आप सबको देखने में बोर हो सकते। बोर तो वैसे मैं करता नहीं हूँ यार, मेरा शकल सूरत बहुत अच्छा है, मैं बोलता ही बहुत अच्छा हूँ, बोर नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, मतलब एक जगह बैठने से, मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लिख के विद्वान बना हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे पता रहता है। तो इसीलिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ। और अब लास्ट में बात बोल रहा हूँ, सभी तक मैंने बोला नहीं था, अगर मेरा वीडियो, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद है तो ही इसे लाइक करना, वरना मत करना, वरना मत करना भाई, डिसलाइक मत कर देना यार, मनोबल टूट जाएगा। हाँ तो गाइस,
लाइक करना, डिसलाइक मत करना, क्योंकि इतना लाइक भी नहीं हूं मैं। तो अगर लाइक नहीं करने का मन, तो क्यों मन यानी क्यों आपने मुझे पसंद नहीं किया, वो मुझे जरूर बताना यार। मैं आपका बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि आपका अगले वीडियो में पक्का नाम लेके बताऊंगा यार, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत ज्यादा हेल्प किया इस चीज में, पक्का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। So guys, please like my video, subscribe my channel and share it. Then for today, we will meet you again in my next video of this chapter. And